Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. एंड ये हमारे चैनल पर एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिटेल में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पेपर्स में पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को क्रिएट कर लिया है, जिससे कि एक ही जगह पर आप पिछले 6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब तक इस सीरीज़ में हमने 14 सेट्स कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा अगला लेक्चर है इस सीरीज़ में, जो कि है सेट नंबर 15। हर सेट में हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अब तक हमने 14 इंटू 100 यानी 1400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है पिछले 6 महीनों के। ठीक है, तो अगर आपके बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। डेफिनेटली इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में देखेंगे। और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद अगर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप पेपर देंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इसी सीरीज़ में से मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचे इस सीरीज़ का। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी धमाकेदार क्लास आज की शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2026। नीति आयोग में हमारे नए वाइस चेयरपर्सन रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक कुमार लाहिरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये सक्सीड किसको कर रहे हैं? तो सुमन के बेरी को। ठीक है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किस बॉडी को रिप्लेस करके? तो प्लानिंग कमीशन को। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो खुद प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। एंड सीईओ फिलहाल है निधि छिबर। तो ये एक्टिंग सीईओ बनाई गई है रिसेंटली। ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। एंड इस बॉडी ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी। ये नए वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ममिदाला जगदेश कुमार was awarded the Padma Shri in 2026. With which field is he associated? रिसेंटली इनको पद्म श्री दिया गया इस साल और आपको बताना है कि ये किस सेक्टर से जुड़े हैं। तो ये एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ममिदाला जगदीश कुमार जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है किसके? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। इनको पद्मश्री दिया गया इस साल इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स लिटरेचर एंड एजुकेशन। और इस साल हम सबको पता है कि टोटल 131 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए थे हमारे प्रेसिडेंट ने 2026 में। इसका सेग्रीगेशन आपको ज़रूर याद रखना है। इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं, सॉरी विभूषण नहीं, ठीक है, और 113 यहाँ पर पद्म श्री अवार्ड्स हैं। सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग। तो यहाँ पर पाँच तरह के पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनको ज़रूर आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो। इंडिया का पहला एआई पोर्टफोलियो कैबिनेट लेवल पर किसने लॉन्च कर दिया है? आंसर है सी ऑप्शन, केरला। ठीक है, केरला का नया नाम क्या हो गया है? केरला में एम भी जुड़ गया है, अब केरलम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द 23rd एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप बिगिन इन जून 2026। तो फीफा वर्ल्ड कप का ये 23rd एडिशन है इस साल और इसको मिलकर 3 कंट्रीज़ को होस्ट कर रही हैं। पहला है कनाडा, दूसरा है मैक्सिको और तीसरा है यूएसए। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 23rd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हैज़ कमेंस्ड को होस्टेड बाय यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है जब 3 कंट्रीज ज्वाइंटली इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही हैं। ओपनिंग मैच इसका कहाँ पर हुआ? मैक्सिको सिटी के एस्टेडियो एस्टिका में। कौन से 2 टीम्स के बीच में? तो मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। टूर्नामेंट का ड्यूरेशन यानी कब से कब तक ये चलेगा? तो 11 जून को स्टार्ट हुआ है, 19 जुलाई को कंक्लूड होगा। इसके मैस्कट्स की बात करेंगे तो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लच, कनाडा के लिए है मेपल और मैक्सिको को रिप्रेजेंट करने वाला है जायू। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? तो ये जनरल अनिल चौहान को रिप्लेस कर रहे हैं।
नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड द लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बाय द प्रेस्टिजियस विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक 2026। तो लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का ऑनर रिसेंटली मिल गया है दीप्ति शर्मा को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर की विनर्स यानी पूरी लिस्ट देख लेते हैं इस अवार्ड में। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड साबित हुई दीप्ति शर्मा जो कि इंडिया से हैं। लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला मिशेल स्टार्क को, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का ऑनर किसको किसको दिया गया है? शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और हसीब हमीद। तो इनमें से आप ये 4 नाम देख सकते हैं कि ये इंडियंस हैं और हसीब हमीद जो है ये इंग्लैंड से हैं। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का ऑनर मिला मिस्टर अभिषेक शर्मा को जो कि इंडिया से हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हिम सरोवर टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड कंजर्व द ग्लेशियल वाटर। तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत कहाँ पर हो गई है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख में। ठीक है, इसी तरह से एक ऑपरेशन था अभी पिछले दिनों जिसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया गया था। रीज़न क्या था? यहाँ पर जो भी लैंडस्लाइड्स वगैरह आए थे उस दौरान जो टूरिस्ट फंस गए उनको रेस्क्यू करना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, हिम सेतु अलग है, हिम सरोवर अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है टू विच इंडियन हैज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड। सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड प्रेजेंट किया गया है किसको? तो मिस्टर वलुवन को। किसने प्रेजेंट किया है? यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली के रोम शहर में। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशन। इस बुक के लिए ऑथर कौन है? इस बुक को लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नारवाने ने। नेक्स्ट है हु टुक ओथ एज द न्यू एंड द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन अप्रैल 2026। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि मिस्टर नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दिया एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है मिस्टर सम्राट चौधरी। ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये सी एंड ये डी। नेक्स्ट is which film won the best film drama award at the 83rd Golden Globe Awards 2026। यहाँ पर बेस्ट फिल्म का टाइटल किस मूवी ने जीत लिया है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हैमलेट। तो फिल्म हैमलेट इज डायरेक्टेड बाय ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर क्लो जाओ। नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन बी लॉन्च्ड बाय स्काई हॉप एविएशन। ये इंडिया की पहली ऐसी कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन है जिसको स्काई हॉप एविएशन लॉन्च करेगा। कहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 विद 943 फ्रंट रनर पंचायत। कौन सी स्टेट है जिसने टॉप मोस्ट पोजिशन एक्वायर किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में? आंसर है सी ऑप्शन, त्रिपुरा। इसके बारे में थोड़े से डिटेलिंग देखते हैं। Ministry of Panchayati Raj has released the Panchayat Development Index 2.0 report for the year 2023 to 24 on the occasion of National Panchayati Raj Day. टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखेंगे तो त्रिपुरा यहाँ पर फर्स्ट पर रहा। इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन दिस रिगार्ड, जहाँ पर 80% ऑफ द इंक्लूडेड पंचायत्स अचीविंग द लीडिंग कैटेगरी, यानी 1176 पंचायत में से इनके 943 जो है वो लीडिंग कैटेगरी में थे। टॉप 5 स्टेट्स देखेंगे तो फर्स्ट पर त्रिपुरा है, सेकेंड पर तेलंगाना, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर उड़ीसा एंड फिफ्थ पर महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट विच इंडियन कंपनी हैज सिक्योर्ड अ $70 million मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर अर्जेंटीनाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। कौन सी इंडिया की कंपनी है जिन्होंने इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अर्जेंटीना के फर्स्ट LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए? द आंसर इज बी ऑप्शन, अदानी पोर्ट्स। ठीक है, अर्जेंटीना जैसे ही आपने देखा, आपको 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर याद आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली लियोनेल मेसी की एक बहुत ही ऊंची स्टैचू को अनवील किया गया। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो अभी रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुए थे ना, उसमें अर्जेंटीना को 3rd रैंक दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट पर यहाँ पर इंडिया था, सेकेंड पर जापान था और थर्ड पर अर्जेंटीना। एंड ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? इंडिया के अंदर अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट इन May 2026, the 41st annual joint military exercise Balikatan 2026 was concluded between which 2 countries? बालिकतन नाम की एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई है? द आंसर इज डी ऑप्शन, USA एंड फिलीपींस। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी PDF नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com।
यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एंड इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक जिसमें 2500 प्लस MCQs आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि हमारी इस ई बुक के क्या फीचर्स हैं, कैसा फॉर्मेट रहता है। तो ये जो हमारी ई बुक है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही फीचर्स की हम बात करेंगे तो ये सारी बुक्स हमारी डाउनलोडेबल हैं, यानी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। दीज आर द प्रिंटेबल एज वेल। 80 प्लस पेजेस में हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और हर क्वेश्चन में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। तो किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में, जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन में दिखाई देगा और यहाँ पर ये राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स और PDF हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2025 के जो भी मंथली करंट अफेयर्स हैं उनकी ई बुक भी आपको यहाँ पर एज अ बोनस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन नाउ। Next day in May 2026, UNESCO partnered with which state to preserve the indigenous engineering technique of traditional Ru-Soam bridges built by the Lepcha community? आपको सिंपली बताना था कि रू-सोआम ब्रिजेस कहाँ पर हैं। द आंसर इज सिक्किम। यहाँ की लेप्चा कम्युनिटी ने इसको डिज़ाइन किया है एंड रिसेंटली यूनेस्को ने पार्टनरशिप कर ली है सिक्किम के साथ इनको प्रिजर्व करने के लिए। Next year, Anusandhan National Research Foundation has developed the Saral AI platform to simplify complex research papers in collaboration with which institution? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने सरल AI प्लेटफॉर्म रिसेंटली डेवलप किया है IIIT हैदराबाद के साथ मिलकर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर सरल AI का फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। Next, which state has secured the topmost position nationally in terms of organ donation in India in the year 2025? तो तमिलनाडु इस मामले में फर्स्ट पर रहा। यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गन्स डोनेट किए गए हैं। तमिलनाडु has secured the first position at the national level in organ donation for the year 2025. टॉप 3 स्टेट्स इस मामले में कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका। Next day, who took the oath as the new Chief Minister of West Bengal in May 2026? रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं एंड यहाँ पर BJP पार्टी के जीतने के बाद यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुवेंदु अधिकारी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने ममता बनर्जी को रिप्लेस किया। नेक्स्ट डे इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द चापचर कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चापचर कुट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? आंसर है सी ऑप्शन, मिजोरम, ठीक है। रिसेंटली एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम था राजा परबा और ये कौन से स्टेट में मनाया गया है? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट डे इन विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस हमने रिसेंटली कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया? द आंसर इज सी ऑप्शन, गोवा। तो 4th एडिशन था ये वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस का। इट इज़ बीइंग हेल्ड इन गोवा। इसको इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ने, जो कि हैं मिस्टर प्रमोद सावंत। दिस कॉन्फ्रेंस फोकसेस प्राइमरीली ऑन ओशन हेल्थ, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड पाथवेज टू अ सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। Next day, with which space agency did ISRO sign a historic agreement for Earth observation missions in March 2026? तो इसरो ने ये एग्रीमेंट रिसेंटली साइन कर लिया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। नेक्स्ट डे विच फुटबॉल क्लब वन द UEFA चैंपियंस लीग 2026 टाइटल इन जून 2026? UEFA चैंपियंस लीग हाल ही में जीत लिया है पेरिस सेंट जर्मन ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने ये टाइटल जीता है फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। फाइनल्स में इन्होंने हराया था आर्सेनल को 4-3 से इन अ पेनल्टी शूटआउट। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप्ड बाय अ म्यूनिसिपल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी बीइंग डेवलप्ड? ये इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जिसको एक म्यूनिसिपल बॉडी ने डेवलप किया और कहाँ पर किया है? द आंसर इज ए ऑप्शन, पुडुचेरी में।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 2 न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन पुडुचेरी, जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 1975 करोड़ रुपीज़ का। वन ऑफ दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विल बी डेवलप्ड बाय द Owl Garrett Municipality of Puducherry, making it the first special economic zone in India to be developed by an urban local body. Next, where did Union Defence Minister Rajnath Singh inaugurate an open-air naval museum जिसका नाम है नौसेना शौर्य वाटिका in May 2026. तो ये हमारा ओपन एयर नेवल म्यूजियम है और इसका इनॉग्रेशन खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है यूपी के कैपिटल लखनऊ में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 26 है In April 2026, China announced the selection of 2 astronauts from which country for its Tiangong Space Station mission? कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना भी पूछा गया है कि तियानगोंग स्पेस स्टेशन मिशन किसका है, तो चाइना का, ठीक है। एंड रिसेंटली पहली बार चाइना ने आउटसाइड चाइना से किसी 2 एस्ट्रोनॉट को चूज किया अपने इस मिशन के लिए, एंड ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं पाकिस्तान से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। China has selected foreign nationals for its Tiangong space station for the first time, and इनके नाम क्या हैं, तो मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स राइट्स। तो ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने। पर्पज़ क्या है, वर्कर्स राइट्स के प्रोटेक्ट करना एंड उनको एम्पावर करना। Next, which police unit has become the first in India to introduce an AI-based multilingual feature in its Namma 112 emergency helpline? ये है बेंगलुरु पुलिस। Next, which country has become the 33rd in the world to generate electricity using nuclear power? तो 33rd कंट्री जिनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें वो न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये कौन सी कंट्री है? इट इज़ द कंट्री बांग्लादेश। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। With the commissioning of Rupur nuclear power plant built in the Pabna district with the assistance of Russia's state-owned nuclear energy corporation Rosatom, Bangladesh has become the 33rd country in the world जिन्होंने न्यूक्लियर पावर जनरेट कर लिया है। टोटल कैपेसिटी इस पावर प्लांट की कितनी है? 2400 मेगावाट्स। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ पर करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका। यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं तारिक रहमान और इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया है। Next, which country topped the medal tally at the first edition of World Yogasan Championship 2026 held in Ahmedabad? अभी हमने पीछे देखा था, ये पहली बार चैंपियनशिप हो रही है और इसको टॉप किया है इंडिया ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। होस्ट नेशन इंडिया वन अ टोटल ऑफ 114 मेडल्स, जिसमें हमारे पास 102 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल थे। दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय योगासन भारत इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड योगासन एंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मेडल टैली में टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर इंडिया है विथ टोटल 114 मेडल्स, सेकंड पर जापान है 11 मेडल्स के साथ, एंड थर्ड पर अर्जेंटीना है 5 मेडल्स के साथ। Next, which state government has announced the launch of the Yuva Shakti Bharosa Card scheme to provide financial assistance to the unemployed youth? तो अनएम्प्लॉयड यूथ को हेल्प करने के लिए रिसेंटली वेस्ट बंगाल की सरकार ने लॉन्च करी है युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम। अगला है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड एज स्त्री राइट टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। स्त्री राइट की शुरुआत कहाँ पर हो गई है? आंसर है तेलंगाना, ठीक है। पर्पस क्या है? वुमेन्स की सेफ्टी को इंश्योर करना एंड उनको इकोनॉमिक तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाना। अगला है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज़ लिफ्टेड द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन एथलीट्स फ्रॉम विच कंट्री अहेड ऑफ द लॉस एंजलिस 2028 समर ओलंपिक्स। अगले हमारे जो समर ओलंपिक्स हैं वो 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, एंड यहाँ पर कौन से एथलीट्स को रिलीफ मिला है? आंसर है बेलारूस के एथलीट्स को। अभी तक इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। इट मीन्स कि ये इस वाले समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। डू रिमेंबर कि एक समर से दूसरे समर ओलंपिक्स में 4 साल का गैप होता है, एक विंटर से दूसरे विंटर ओलंपिक्स में भी 4 साल का गैप होता है, लेकिन एक समर से एक विंटर के बीच में 2 साल का गैप होता है, ठीक है। अभी 2026 में हमारे कौन से ओलंपिक्स हुए हैं? विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, और ये कहाँ पर हुए थे? इटली कंट्री में हुए थे, ठीक है। इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में हुए थे। मेडल टैली को टॉप किया था नॉर्वे ने। इटली जो होस्ट था इसकी रैंक थी 4th, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है When is the National Technology Day 2026 celebrated? नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11th of May को ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ।
Next, according to the NCRB Crime in India 2024 report, which state recorded the highest number of cybercrime cases? कहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस देखे गए? आंसर है सी ऑप्शन, तेलंगाना। और इस रिपोर्ट में फर्दर ये भी बताया गया था कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट कहाँ का है, तो बेंगलुरु का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स कहाँ पर हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एज पर द NCRB's Crime in India report, तेलंगाना recorded the highest number of cybercrime cases, 27,230 केसेस यहाँ से रिकॉर्ड किए गए, विच अकाउंट्स फॉर नियरली 27% ऑफ द टोटल केसेस नेशन वाइड। यहाँ पर साइबर क्राइम के मामले में टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? तेलंगाना, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। Next, in May 2026, which 14-year-old Indian chess player earned the international master title after achieving 3 norms in just 5 weeks? तो ये कौन से चेस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं? आंसर है अपार सक्सेना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, in May 2026, where was India's 100th न्यू जनरेशन पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड? ये इंडिया का 100th नंबर का न्यू जनरेशन पोस्ट ऑफिस है। रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, in Lord Mahavir's birth anniversary was celebrated on 31st of March 2026. Which तीर्थंकर of Jainism was he? तो ये हमारे 24th नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं एंड रिसेंटली हमने इनकी बर्थ एनिवर्सरी 31st ऑफ मार्च को सेलिब्रेट की है। लॉर्ड महावीर इज द 24th एंड द फाइनल तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ही वॉज बॉर्न इन द कुंडाग्राम, बिहार। Next, where was the Samvad Incubator Conclave hosted by नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन in February 2026? तो संवाद कॉन्क्लेव को कहाँ पर होस्ट किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। Question number 40 is, where did Union Minister Dr. Jitendra Singh lay the foundation stone for India's first antibiotic company at a cost of 600 crore rupees in March 2026? तो इंडिया का ये पहली एंटीबायोटिक कंपनी है और इसकी नींव रखी गई है जम्मू कश्मीर के कथुआ में। इसके लिए बजट तैयार किया गया 600 करोड़ रुपीस का। Next, which program has been launched by RBI to improve governance and capacity building in urban cooperative banks? तो रिसेंटली RBI ने लॉन्च कर दिया है मिशन सेक्शन, जिससे कि गवर्नेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग को हम इम्प्रूव कर सकें इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। So RBI Governor Sanjay Malhotra has launched mission section for capacity building in the urban cooperative bank sector. ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज विद इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। Next, what is the India's rank in the medal tally of the World Boxing Futures Cup 2026 held in Bangkok? तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ? बैंकॉक में। एंड मेडल टैली में इंडिया की रैंक थी 4th। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 वॉज हेल्ड इन थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। इंडिया हैज़ वन अ टोटल ऑफ 5 मेडल्स हियर एंड इसमें से 1 गोल्ड था हमारा, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल शामिल थे। नेक्स्ट है, कुसुनपुर विलेज इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये पहला स्मार्ट विलेज बनेगा उड़ीसा स्टेट का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन February 2026, which major Indian company has secured a US license to resume crude oil imports from Venezuela? ये कौन सी कंपनी है जिन्होंने US लाइसेंस सिक्योर किया है टू resume crude oil imports from Venezuela country? This is Reliance Industries Limited. D option is the right answer. So previously, it was one of the largest buyers of Venezuelan crude oil, but purchases were halted due to US sanction. And securing this license will ensure a supply of low-cost heavy crude for Reliance's Jamnagar refinery, which is the world's largest refining complex. Next, when was the International Customs Day 2026 celebrated? ये हर साल हम 26th of January को मनाते हैं। इस साल की हमारी थीम थी Customs Protecting Society through Vigilance and Commitment. Next, which of India's lunar missions discovered definitive evidence of buried water ice near the moon's south pole? तो इंडिया का ये कौन सा ल्यूनर मिशन था जिसमें हमें क्लियर एविडेंसेस मिले हैं बरीड वाटर आइस के मून के साउथ पोल में? दिस वाज द चंद्रयान 2 मिशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, UNESCO has recognized the Kumbhalgarh Fort of which state as the world's second longest living wall? Very very important question. कुंभलगढ़ फोर्ट की लोकेशन आपको बतानी है एंड इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट लिविंग वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है,
So after the Great Wall of China, UNESCO has recognized the wall of Kumbhalgarh Fort in Rajasthan as the world's second longest continuous wall. It is also frequently referred to as the Great Wall of India. This wall spans approximately 36 kilometers in length, and this impregnable fort and its wall were built during the 15th century under the reign of Rana Kumbha and the supervision of the renowned architect Mandan. So UNESCO ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 2013 में. Next है, which has become Rajasthan's first and North India's second water positive airport. ये कौन सा हमारा एयरपोर्ट है? It is the Jaipur International Airport. So Jaipur Airport, which is operated by Adani Group, it has been granted the status of Rajasthan's first and North India's second water positive airport. Water positive का मतलब क्या होता है? It means that Jaipur Airport recycles and harvests more water than it consumes. ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर को ये replenish करते हैं with more water than it utilizes. ठीक है, इसको हम water positive term देते हैं. नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द पोइला बोईशाख सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर? पोइला बैशाख कहाँ पर मनाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में. इट इज कंसिडर्ड एज द न्यू ईयर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन एक्सट्रीमली रेयर डुअल सेक्स क्रैब इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? सिंपली आपको बस इतना ही बताना था. सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ केरला. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, in which Indian city will the Earth Short Prize 2026, which is one of the world's top environmental awards, be hosted for the first time in November 2026? अर्थ शॉर्ट प्राइज ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप इन्वायरमेंटल अवार्ड्स है. पहली बार इसको होस्ट किया जा रहा है मुंबई के द्वारा. ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज सेट अ 2050 डेडलाइन टू फेज आउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? तो फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो 2050 तक फॉसिल फ्यूल्स का यूज एकदम खत्म कर देंगे. So France has released Europe's first roadmap for phasing out fossil fuels, setting a deadline to completely eliminate the use of coal, oil and gas by the end of 2050. Objective क्या है? Objective is to achieve the goal of carbon neutrality in order to combat climate change. ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो. Question number 53 is, in June 2026, a cross-border linkage was launched between India's UPI and the national payment interface of which neighboring country? ये cross-border linkage recently launch हुआ है इंडिया के UPI और साथ ही नेपाल के national payment interface के बीच में. B option is the correct answer. A link was established between India's UPI and Nepal's national payment interface to facilitate seamless remittances between the two countries. नेपाल की कैपिटल है काठमांडू एंड यहाँ पर करेंसी चलती है नेपालीज रूपी. नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन नस्र अगेंस्ट इजराइल? सब जानते हैं कि ईरान वर्सेस इजराइल आजकल चल रहा है, तो ऑपरेशन नस्र की शुरुआत की है ईरान ने अगेंस्ट इजराइल कंट्री. ईरान की कैपिटल यहाँ पर है तेहरान एंड यहाँ पर करेंसी है ईरानियन रियाल. अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि किस तरह से ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूएस चल रहा था, एंड इस दौरान इजराइल ने यहाँ पर एक ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान? इट वाज नेम्ड एज ऑपरेशन रोरिंग लॉयन. ठीक है, एंड यूएस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट ईरान, इट वाज नेम्ड एज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. सारे ऑपरेशंस के नाम याद रखिएगा. एंड इन दोनों ऑपरेशंस के अंडर में क्या हुआ था? इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया था, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर अब मुज्तबा खामनेई यहाँ पर नए लीडर बन गए हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉपरेशन इंडिया हैज साइंड अ $629 million ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? ये हमने रिसेंटली वियतनाम के साथ में साइन कर लिया है. आफ्टर द फिलीपींस, वियतनाम हैज बिकम द सेकेंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू परचेज द ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया. ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट और मोस्ट प्रिसाइज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, जिसको इंडिया और रशिया ये दो कंट्रीज ने मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किया है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर इंडियाज ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड रशिया के मॉस्कवा रिवर पर इसका नाम रखा गया है. नेक्स्ट है, हु लॉन्च द नेशन वाइड मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका नाम है सचेत, इन मई 2026. तो ये लॉन्च किया रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिस्टर अमित शाह ने. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. Next year, Prime Minister Narendra Modi became the longest continuously serving Prime Minister of India, whose historic record of 4,398 consecutive days in office did he surpass. तो recently Prime Minister मोदी जी ने तोड़ा है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का ये रिकॉर्ड. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने 12 साल कंप्लीट कर लिए इन ऑफिस, बिकमिंग द फर्स्ट लीडर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू कंप्लीट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स. एंड इसी के साथ इन्होंने
सरपास किया है रिकॉर्ड विच वॉज हेल्ड बाय द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 4,398 कंसेक्यूटिव डेज विदाउट एनी इंटरप्शन. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने held the office of Prime Minister continuously since 26th of May 2014. Next is the final phase of the Josila Tunnel, situated at an altitude of 11,578 feet, was successfully completed in June 2026. Which two regions will this tunnel connect? ये tunnel connect करेगा कौन से दो regions को? तो कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ. Okay? तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉसिबल मेगा प्रोजेक्ट था, सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल. सो फाइनल फेज इसका सक्सेसफुल तरीके से अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया एंड दिस टनल इज लोकेटेड ऑन द श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे 1. इट विल मेंटेन सेफ ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन द कश्मीर वैली एंड लद्दाख, spanning approximately 13.14 kilometers to 14.15 kilometers, and it is situated at an altitude of about 11,578 feet. It is the world's longest single tube bidirectional road tunnel. Next, where was the 9th edition of the Pharma Med 2026 conference held in March 2026? ये 9th edition था Pharma Med का, जो recently नई दिल्ली में organize किया गया. Next, which Indian is among the world's top self-made billionaires under 40 years of age with a net worth of $3.3 billion as per the Forbes 40 under 40 report. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से एक इंडियन है जिनका नाम शामिल है among the world's top self-made billionaires under 40 years of age? इनका नाम क्या है? निखिल कामत. D option is the correct answer. Next, where was the Plast India 2026, which is one of the world's largest plastic exhibition held in February 2026. Plast India ये one of the world's largest plastic exhibition है, recently ये हुआ है नई दिल्ली में. Next, what is the rank of India as per the recently released Global Mind Health Report 2025? तो इस रिपोर्ट में इंडिया को रखा गया है 60th पोजीशन पर. कुछ फैक्ट्स देखते हैं इस रिपोर्ट में. यंग पीपल जो कि 18 से लेकर 34 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप पे आते हैं, इस मामले में इंडिया 60th रैंक पर आती है आउट ऑफ 84 कंट्रीज ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. एंड फर्दर एज पर द रिपोर्ट द माइंड हेल्थ कोशेंट स्कोर फॉर दिस यंग पीपल इज मेयरली 33. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम उन लोगों को देखेंगे जो 55 प्लस है इंडिया के अंदर, उनका स्कोर था 96 और उनकी रैंक बेहतर थी, उनकी रैंक है 49th ग्लोबली. ठीक है. Next, where has the 4th edition of the bilateral diving exercise in SLN DiveX 2026 between the Indian and Sri Lankan navies been successfully conducted? ये recently conduct किया गया है श्रीलंका के कोलंबो में. C option is the correct answer. Next, as per the UDICE Plus data, which Indian state has recorded a zero dropout rate in primary education for the academic year 2024 to 25? तो झारखंड ने रिकॉर्ड किया है zero dropout rate in the primary education इस academic year में. Next, who is the author of the book of Daily Brilliance 11 Days to Transformation, published by HarperCollins? So, इस book को किसने लिखा है? The answer is Pamela Pooja Kirpalani. D option is the right answer. Next, where did the Indian Air Force organize the Maintenance Command Commanders Conclave 2026 in April 2026? तो Indian Air Force ने organize किया Maintenance Command Commanders Conclave कहाँ पर? नागपुर शहर में. A option is the correct answer. यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की हम बात करेंगे तो हमारे चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? तो मिस्टर AP सिंह. ठीक है, ये हमारे चीफ है. वाइस चीफ कौन है? ये इंपॉर्टेंट है. तो अभी तक जून 2026 तक हमारे वाइस चीफ थे मिस्टर नागेश कपूर, लेकिन अब जुलाई 2026 से इनको रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर आशुतोष दीक्षित. ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि आशुतोष दीक्षित हमारे नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं. ठीक है. थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट द ऑपरेशंस. Next, in April 2026, which Indian Navy warship handed over 100 INSAS rifles and ammunition to the Kenya Defense Forces during its visit to Mombasa? तो कौन सी हमारी इंडियन नेवी वॉरशिप थी? इट इज़ द INS त्रिकंद. B option is the right answer. Next, which Indian badminton duo won the men's doubles title at the Singapore Open 2026? यहाँ पर कौन सा हमारा एक बैडमिंटन डुओ है जिन्होंने मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया? दिस इज द सत्विक सिराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Satvik Siraj Ranki Reddy and Chirag Shetty have become the first Indian pair to win the Singapore Open men's doubles title. And इनके पहले अभी तक सिर्फ साइना नेहवाल, PV सिंधु and B साई प्रणीत had won the titles for India, लेकिन इन्होंने अपनी सिंगल कैटेगरीज में ये ऑनर जीता था. सिंगापुर ओपन में विनर्स के नाम देखेंगे तो मेन सिंगल्स का टाइटल जीता एलेक्स लैनियर ने, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं. वुमेन सिंगल्स में विनर रही NC यंग, ये साउथ कोरिया की प्लेयर हैं.
वुमेन्स डबल्स में विनर्स थे जिया यिफान एंड जांग सुजियान, ये चाइना से हैं, ठीक है। Next, in April 2026, Defense Minister Rajnath Singh participated in the SCO Defense Ministers meeting held in which city? तो इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रेसाइडिंग कंट्री है वो है किर्गिस्तान। तो जितने भी इवेंट्स अब एससीओ के अंडर में होंगे वो किर्गिस्तान के ही किसी शहर में होंगे। द आंसर इज बिश्केक इन किर्गिस्तान। Kyrgyzstan holds the SCO presidency for the year 2026. Therefore, this meeting has been organized in Bishkek. And इस event के लिए हमारी theme थी 25 years of SCO, place for peace and prosperity. Next, in April 2026, the Reserve Bank of India has permanently cancelled the banking license of which payment bank? तो RBI ने permanent तरीके से Paytm Payment Bank का banking license cancel कर दिया है। Next, which Indian municipal corporation has won the Gender Equality Promotion Award 2026 in Vienna, Austria? ये हमारी कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी? इट वॉज द गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको जेंडर इक्वालिटी प्रमोशन अवार्ड दिया गया है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। अगला है, वेयर डिड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा इनॉग्रेट द 10th एडिशन ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट 2026? ये 10th एडिशन था नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 72 इज, where has the Ministry of Electronics and IT through CERT in organized the Samvad 2026 National Cyber Security Conference from 27th to 29th of April 2026? तो Ministry of Electronics and IT ने संवाद 2026 को ऑर्गेनाइज किया है गोवा में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दिस कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाय गोवा चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत एंड इस इवेंट के लिए थीम थी सिक्योरिंग डिजिटल इंडिया through future-ready audits, adapting, assuring, and advancing. Next, when was the World Tuna Day 2026 observed? World Tuna Day हम 2nd of May को observe करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी Sustaining Tuna, Sustaining Nations. Next, in June 2026, which major tech company launched a highly advanced AI superchip जिसका नाम है RTX Spark? तो RTX Spark ये हाईली एडवांस्ड AI सुपरचिप का नाम है एंड इसको कौन सी टेक कंपनी ने लॉन्च किया? आंसर है एनवीडिया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनवीडिया के करंट में CEO कौन है? जेंसन हुआंग। नेक्स्ट है, हु हैज वन द टाइटल इन द वुमेन्स कैटेगरी ऑफ द एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन उलान बातर इन मंगोलिया? इनका नाम क्या है? सविता श्री भास्कर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Savita Sri Bhaskar has won the gold medal in the women's category at the Asian Individual Chess Championship 2026 held in Ulaanbaatar in Mongolia. With this historic victory, Savita Sri, who hails from Tamil Nadu, has also directly qualified for the FIDE Women's World Cup 2027. सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता अफरूजा खामदमोवा ने, जो कि उज्बेकिस्तान की प्लेयर हैं, एंड ब्रोंज मेडल जीता सोंग युगजिन ने, ये चाइना से हैं। Next, PM Swanidhi scheme completed 6 years of implementation on 1st of June 2026. Which union ministry launched this scheme? ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। एंड रिसेंटली अपने 6 साल इस स्कीम ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो PM स्वनिधि में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एंड ये स्कीम जून 2020 में लॉन्च हुई थी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? PM स्वनिधि स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑर्डिनरी ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, प्रोवाइडिंग देम विद लोन्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस। So deadline for availing loans under this scheme has now been extended to 31st of March 2030. Next, in May 2026, in which country did India's Hajj mission win 2 prestigious Labbaitum Award? तो सऊदी अरब ने रिसेंटली 2 प्रेस्टिजियस लब्बैतुम अवार्ड प्रेजेंट किए हैं इंडिया को हमारी हज कमेटी के लिए। So India's Hajj mission has won 2 Labbaitum Awards at this year's Khaimuhu Misk ceremony that was held in Saudi Arab. India received the Labbaitum Awards in the category of Best Hajj Coordination and Communication. सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, यहाँ पर करेंसी चलती है सऊदी रियाल। Next year, under which operation did the Directorate of Revenue Intelligence seize over 24 kilograms of narcotics in Kerala in May 2026? तो DRI ने लॉन्च किया था ऑपरेशन चक्रव्यूह। इसके अंतर्गत इन्होंने 24 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स बरामद किए हैं केरला स्टेट में। Next day, in May 2026, which state signed a memorandum of understanding with the central government to implement the PM Shri School scheme? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने ये MOU साइन कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और अब ये PM श्री स्कूल स्कीम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। PM श्री का फुल फॉर्म क्या है? PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। एंड 5th to 7th सितंबर 2022, जो कि हम नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन इस स्कीम को अनाउंस किया गया। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव क्या है?
Basic objective is to develop over 14,500 existing schools across India into the model schools. नेशनल टीचर्स डे हमारा कब होता है? 5 सितंबर को, ठीक है. नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड होटल्स एंड द गेस्ट हाउसेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2026. तो इनके टूरिज्म डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड होटल्स और गेस्ट हाउसेज को इंडस्ट्री स्टेटस मिल गया है लद्दाख में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर विनय कुमार सक्सेना. इन्होंने अप्रूव किया ग्रांटिंग इंडस्ट्री स्टेटस टू द होटल्स एंड द गेस्ट हाउसेज रजिस्टर्ड विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट. इस स्टेटस के साथ दीज यूनिट्स विल रिसीव द बेनिफिट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एट इंडस्ट्रियल रेट्स, कंसेशनल बैंक लोन्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशंस. Next, India and which other country have officially declared the year 2027 as the year of culture and tourism? This is the country Italy. ठीक है, 2027 को डिक्लेयर किया गया है इटली के साथ मिलकर ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म. इसके पहले 2026 को हमने डिक्लेयर किया था फ्रांस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन. ठीक है, तो ये सारे ईयर्स के नाम याद रखा करिए, ईयर ऑफ इनोवेशन. Next, which state government has launched Shram Mitra, which is a free digital employment mobile app to connect laborers and employers across the state. तो श्रम मित्रा ये एक फ्री का डिजिटल एम्प्लॉयमेंट मोबाइल ऐप है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया हरियाणा स्टेट में. इसके अंडर में लेबरर्स को एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट कराया जाएगा. नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस. तो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज ये बुक किसने लिख दी है? द आंसर इज डी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड. Next, in May 2026, which Union Minister launched the Jeevan mobile app for senior citizens and the Shatayu dashboard for geriatric care givers. तो ये जो पोर्टल है और मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in May 2026, where was the first indigenously designed and built next generation offshore petrol vessel Sanghamitra launched for the Indian Navy. तो ये पहला हमारा इंडिजिनस तरीके का डिज़ाइन और बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन को ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, संघमित्रा इसका नाम है. इसको इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के कोलकाता से. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. संघमित्रा ये पहला हमारा नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने फॉर द इंडियन नेवी. रिसेंटली इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया. नेक्स्ट, इन May 2026, where was India's first indigenously developed सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड. तो इसको हमने सक्सेसफुल तरीके से हाल ही में टेस्ट किया है उड़ीसा के चांदीपुर में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. दिस टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय निवे लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है बेस्ड इन पुणे. And the strike range of this indigenous long-range rocket system is between 150 kilometers and 300 kilometers. Next, in May 2026, which Union Minister dedicated the Ummeed Network to the nation to tackle inherited genetic diseases. तो उम्मीद नेटवर्क को रिसेंटली लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. उम्मीद का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स. इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? Basic objective is to strengthen early screening, genetic testing, and prenatal counseling for genetic disorders among the newborns and the pregnant women across the country. Next, who has been unanimously re-elected as the chairman of the Commonwealth Chess Association for the 2026 to 2030 term in May 2026. तो एक बार फिर से चेयरमैन कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के लिए बनाए गए हैं भरत सिंह चौहान. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेटरन इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं भरत सिंह चौहान. इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन. इसके लिए डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए हैं अकरम सियाह मोहम्मद उबैदाश सनोसी जो कि मलेशिया से हैं और जनरल सेक्रेटरी बनाए गए जी लक्ष्मण विजय सूर्या, ये श्रीलंका से हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड द इंडियन वुशु टीम विन एट द 11th एडिशन ऑफ सांडा वर्ल्ड कप 2026 जो कि चाइना के मकाऊ में रिसेंटली हुआ है. यहाँ पर इंडिया ने टोटल 5 मेडल्स जीते हैं. इंडियन वुशु टीम वन अ टोटल ऑफ 5 मेडल्स जिसमें से 2 गोल्ड था, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल थे एट द 11th एडिशन ऑफ सांडा वर्ल्ड कप 2026 एंड दिस कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन चाइना के मकाऊ. Next, with which technology company has the government of Madhya Pradesh partnered to provide AI-powered crowd control, traffic management and pilgrim assistance at the Simhast Kumbh Mela 2028 to be held in Ujjain? तो कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये पार्टनरशिप की है? आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, गूगल क्लाउड इंडिया.
So under this collaboration, a proposal has been made to develop an AI app named as Sahayak, which is equipped with a digital twin model for crowd density monitoring and multilingual voice support. And to foster this technological ecosystem, an AI Center of Excellence is being established in Indore, where over 10,000 developers will be trained. नेक्स्ट डे 1 वॉज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2026 ऑब्जर्व्ड। ये हर साल हम 20 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की हमारी थीम क्या थी? मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट डे विच यंग साइंटिस्ट फ्रॉम असम वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये असम के कौन से साइंटिस्ट हैं? इनका नाम क्या है? शेखर सुमन बोरा। इनको यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड दिया गया है यूएस में। Next day in May 2026, in which city did India host the 35th meeting of International Subcommittee on Space System and Operations for the first time? तो इंडिया ने इस मीटिंग को रिसेंटली होस्ट किया था नई दिल्ली से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे व्हेन वाज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हमने सेलिब्रेट किया है 8 मई को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस साल की हमारी थीम थी हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। अगला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द दिल्ली टू देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2026। दिल्ली टू देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की टोटल लेंथ कितनी है? 213 किलोमीटर। रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। So this 213 kilometer long 6-lane economic corridor has been developed at a cost of 12,000 crore rupees. This corridor passes through the states of Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand, and ये travel time को reduce करेगा between Delhi to Dehradun from the current 6+ hours to nearly 2.5 hours. ठीक है। Next day, which state's postal circle has released a commemorative postage stamp and souvenir sheet in honor of ISRO's achievements and the upcoming human spaceflight mission? The answer is Karnataka. So Karnataka Postal Circle has issued commemorative postage stamps and a souvenir sheet in honor of ISRO's achievements and the upcoming Gaganyaan human spaceflight mission. Next, in April 2026, Prime Minister Narendra Modi inspected Asia's longest 12-kilometer long elevated wildlife corridor. This corridor passes through which national park or tiger reserve? तो ये जो कॉरिडोर है ना, ये पास होता है थ्रू द राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next is CDAC Hyderabad has launched a cyber security awareness training program named as eSafe Her for rural India in collaboration with which organization? तो CDAC ने लॉन्च कर दिया है एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम eSafe Her रूरल इंडिया के लिए, और इसके लिए इन्होंने कोलाबरेशन किया था रिलायंस फाउंडेशन के साथ में। Next, which scheme second phase with an initial corpus of 10,000 crore rupees did the central government approve in April 2026 to support the startup ecosystem? तो ये कौन से स्कीम की सेकेंड फेज की बात हो रही है? इट इज द स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। ठीक है। So central government has notified the second phase of the Startup India Fund of Funds 2.0 with an initial corpus of 10,000 crore rupees to support the country's startup ecosystem, and this scheme became effective on 13th of April 2026। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था? डीप टेक इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? तो इट इज़ द SIDBI। फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट विल एडमिनिस्टर दिस स्कीम। 100th क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वैसोंग 11GA? वैसोंग क्लास के जितनी भी मिसाइल्स हैं वो सब नॉर्थ कोरिया की होती हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड यूजिंग अ 5,000 टन नेवल डिस्ट्रॉयर नेम्ड एज कोहयोन। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग एंड करेंसी यहाँ पर चलती है कोरियन पीपल्स वन। सुप्रीम लीडर यहाँ पर कौन है? किम जोंग उन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके पहले इन्होंने वैसोंग 18 और वैसोंग 20 मिसाइल्स भी लॉन्च की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपने सेशन हमारा पसंद किया होगा, एंड अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बिकम इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। Second question है, who has been appointed as the new vice chairperson of the Niti Aayog in April 2026? And third question है, who took oath as the new chief minister of Bihar in April 2026?
तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको अब हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।